प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, अर्थात कोई भी जो जीवित प्राणी होता है, जैसे मनुष्य है या फिर कोई अन्य जीवित प्राणी, उसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, अर्थात जैसे आप ही हैं, आपके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसके लिए कहावत आती है, परितः आवरणम पर्यावरणम, अर्थात आपके चारों ओर का जो आवरण है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। अर्थात जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं? प्राकृतिक, अर्थात जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। मानव निर्मित, जिनको मनुष्य बनाता है, जैसे प्राकृतिक में आ जाएंगे पेड़ पौधे, जल, पहाड़, नदी, समुद्र, महासागर। मानव निर्मित में आ जाएंगे सड़क, पुल, मकान, पार्क, उद्योग, ये सब मानव निर्मित में आ जाएंगे। और मानव खुद, मनुष्य खुद, ये किसके अंदर शामिल हैं? ये पर्यावरण के कारकों में शामिल हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? अर्थात सारी चीज़ें मिल करके, ये भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय हैं। अर्थात जीवीय जिनमें जीवन होता है और अजीवीय जिनमें जीवन नहीं होता है। जैसे मिट्टी, पहाड़, इनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, इनमें जीवन होता है। अब जो पर्यावरण के कारक हैं, इस तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण के कारक, तो प्यारे बच्चों, पर्यावरण के दो कारक होते हैं, एक जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। जैविक कारक वो कारक होते हैं जिनमें जीवन होता है, अर्थात ये किसी भी पर्यावरण की क्या है? जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, अर्थात जिनमें जीवन होता है वो सब आएंगे जैविक कारक के अंतर्गत। जिनमें जीवन नहीं होता या किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे मिट्टी है, वायु है, जल है, पहाड़ है, समुद्र है, पर्वत है, महासागर है, ये सब। कुछ उदाहरण लिखिए, जैसे जैविक कारक के कुछ उदाहरण लिखने हमें और अजैविक कारक के कुछ उदाहरण लिखने। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपके अलग से हल तैयार कर दिया गया है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, ये वाला जैविक कारक, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, शैवाल, जीव जंतु और प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले सभी जिनमें जीवन होता है। गाय, भैंस, मनुष्य, जानवर सब आ जाएंगे। और अजैविक कारक जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे मिट्टी, वायु, जल, भूमि, पहाड़, महासागर, पर्वत, समुद्र आदि। अच्छा, प्रश्न नंबर 1, ये क्या है कि जैवमंडल में दोनों शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, उसमें खाली स्थान दिया हुआ है। तो जैवमंडल में कौन कौन शामिल हैं? जैविक और अजैविक दोनों ही कारक जो है जैवमंडल के अंतर्गत शामिल हैं। ये हमारे फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है, जिसमें खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान में हम भरेंगे जैविक और अजैविक कारक। प्रश्न नंबर 2, अजैविक एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता, एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अजैविक जिनमें जीवन ही नहीं होता, वो जीवित भागों को कैसे परिभाषित करेगा? तो अजैविक तो जिनमें जीवन नहीं होता उनको परिभाषित करता है। तो यहाँ पर हमें अजैविक के बारे में पूछा है। अजैविक जो है जीवित भागों को परिभाषित करता है या नहीं करता, ये बात पूछिए। तो ये बात गलत है, ठीक है ना। अजैविक जीवित भागों को नहीं, बल्कि जिनमें जीवन नहीं होता उन भागों को करता है। तो ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 3, जैविक का क्या अर्थ है?
जैविक कारक वे कारक कहलाते हैं जिनमें जीवन होता है। ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।